हेलो स्टूडेंट, मैं आसिफ अली आईडी ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशनल ट्रस्ट से। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे 9th क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति को। स्टूडेंट, आज का चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। इसके बारे में स्टूडेंट हमें जानना है। स्टूडेंट, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये सभी संख्याएं शामिल हैं। ये सभी संख्याएं इंक्लूड हैं। प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सब अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, अभाज्य युग्म संख्याएं। स्टूडेंट, इन्हीं सभी संख्याओं को संख्या पद्धति के अंदर रखा गया है। तो स्टूडेंट, आइए हम लोग एक एक करके जो है सबके बारे में जान लें। पहला है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। इसको n से दर्शाया जाता है। अब स्टूडेंट, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर कहते किसको हैं? स्टूडेंट, हम लोग गिनती को जानते ही हैं 1 2 3 4 5 6 7। उसी को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। यानी कि गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक ये जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 इंफिनिटिव तक जाएगा। अब स्टूडेंट, इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या का परिवार 1 से शुरू हो रहा है, अर्थात सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो इसका जवाब होगा स्टूडेंट, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत है, इंफिनिटिव है। और इंफिनिटिव कैन नॉट बी फाइंड। अनंत को हम लोग नहीं पा सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये काउंटिंग को हम आगे बढ़ाते जाएंगे, पूरे जीवन इसको काउंट करते जाएंगे, ये कभी खत्म होने नहीं जा रहा है। इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वह 1 है, 1 है। दूसरी संख्या है सम संख्या, इवन नंबर। स्टूडेंट, सम संख्या, इवन नंबर ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हों। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हों, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती हों, वैसी संख्याओं को इवन नंबर सम संख्या के समूह में रखा गया है, या वैसी संख्याओं को इवन नंबर सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लेते हैं 2 4 6 8 10 12 14। इस तरह स्टूडेंट्स ये जो है इंफिनिटिव तक, ये भी अनंत तक जो है चला जाएगा। ये स्टूडेंट, अब इसमें भी आता है कि सबसे छोटी सम संख्या कौन होगी, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देख रहे हैं इवन नंबर सम संख्या का परिवार 2 से शुरू हो रहा है। इसलिए यहां पर जो है सबसे छोटी सम संख्या, स्मॉलेस्ट इवन नंबर जो है 2 होगा। और इसमें भी सबसे बड़ी सम संख्या, लार्जेस्ट इवन नंबर इंफिनिटिव होगा, अनंत होगा। इसको भी हम काउंट करते जाएंगे, ये भी खत्म नहीं होने वाला है। तीसरी संख्या है विषम संख्या।
ऑड नंबर्स, विषम संख्या ऑड नंबर। डियर स्टूडेंट, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होती है, वैसी संख्याओं को विषम संख्या ऑड नंबर्स के समूह में रखा गया है। स्टूडेंट एग्जांपल 1 प्राकृत संख्या है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इंफिनिटी। यानी कि ये ऐसी प्राकृत संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 जो 2 से भाग करने पर कुछ ना कुछ शेष आ जाएगा, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होंगी 2 से, तो ऐसी संख्याओं को विषम संख्या के समूह में रखा जाता है। डियर स्टूडेंट, अब इसमें भी आता है कि स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, सबसे छोटी विषम संख्या कौन होगी, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होगी और लार्जेस्ट इंफिनिटी। चौथी संख्या अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर। डियर स्टूडेंट, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक के गुणनखंडन न हो, या ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 1 से कटती हो और खुद अपने आप से कटती हो, 1 से कटती हो और खुद अपने आप से कटती हो, या ऐसे बोलें ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंडन हो। जैसे स्टूडेंट 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 9। स्टूडेंट मैंने 9 लिया कुछ बात बताने के लिए। स्टूडेंट परिभाषा क्या कर रहा है, क्या हमने सुना कि ऐसी प्राकृत संख्याएं जो 1 से कटती हो और खुद अपने आप से कटती हो, अर्थात जिनका 2 गुणनखंड हो। 2 1 से कटेगी और 2 सिर्फ अपने आप यानी 2 से कटेगी। उसी तरह 3, 5, 7, 11, 13। लेकिन 9 जो लिखे हैं ये जो है हमारा अभाज्य संख्याएं नहीं है, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि ये जो है 3 से कट रही है। अभाज्य संख्या होने के लिए क्या शर्त है कि सिर्फ 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो 9 जो है 1 से तो कटेगी, अपने आप 9 से तो कटेगी, लेकिन एक और मतलब कि नंबर 3 से डिवाइड हो जा रही है, 3 से कट जा रही है, अर्थात ये जो है अभाज्य संख्या के समूह में शामिल नहीं होगी। डियर स्टूडेंट, अब आती है बारी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो अभाज्य संख्या का परिवार 2 से शुरू होता है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। अब स्टूडेंट मैं यहां पर थोड़ा आपके ध्यान को जो है कहूंगा कि यहां पर थोड़ा लगाएंगे, ध्यान देंगे। सम संख्या का भी परिवार 2 से शुरू हुआ और अभाज्य संख्या का भी परिवार 2 से शुरू हुआ। यहां पर 2 सम संख्या भी है और 2 अभाज्य संख्या भी है, इसलिए 2 को सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, यानी कि 2 एक सम अभाज्य संख्या है। स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि सम अभाज्य संख्या कौन है, तो डियर स्टूडेंट सम अभाज्य संख्या 2 है, जो सम में भी आती है और अभाज्य संख्या में भी आती है। अभाज्य संख्या सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होगी, तो इन्फिनिटिव, अनंत। नेक्स्ट भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स
ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों, या ऐसी प्राकृत संख्याएं जो एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हो। दोनों परिभाषा को हमें समझना है, दोनों एक ही बात है। मतलब कह रहा है कि ऐसी संख्याएं जो एक से, खुद से और किसी अन्य संख्या से भी कट जाती हो, या 2 से अधिक के गुणनखंडन रखती हो, ऐसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या के समूह में रखते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 etc. अनंत। 4 1 से कटेगी, 4 4 से कटेगी और एक अन्य संख्या 2 से भी कटेगी। 6 1 से कटेगी, 6 अपने आप 6 से कटेगी, और जो है 2 से कटेगी, 3 से भी कटेगी। यानी कि इसका जो है गुणनखंड 1 भी है, 6 भी है, 2 भी है और 3 भी है। 4 4 गुणनखंड ये रख रही है, यानी कि 2 से अधिक गुणनखंड इसका हो गया। तो ऐसी संख्या को जो है हम भाज्य संख्या कहते हैं। स्टूडेंट, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, क्योंकि इसका परिवार जो है 4 से शुरू हो रहा है। और लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे बड़ी भाज्य संख्या इंफिनिटिव अनंत होगा। अगला सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर किसे कहते हैं या क्या है? स्टूडेंट, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच सिर्फ और सिर्फ एक भाज्य संख्या हो। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच सिर्फ और सिर्फ एक भाज्य संख्या हो, उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, जैसे 3 और 5, ये सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर्स है। क्योंकि 3 और 5 दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनके बीच 4 उपस्थित है, जो कि भाज्य संख्या है। तो उसी नंबर को, उसी संख्या को हम लोग कहेंगे जिनके बीच में एक कम नहीं, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही भाज्य संख्या उपस्थित हो। और भी एग्जांपल ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, 5 और 7। 5 और 7 दो अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जिनके बीच में एक भाज्य संख्या 6 उपस्थित है। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। स्टूडेंट, हमने प्राकृत संख्या को सीखा जिसका समूह 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। अब 0 जो है छट रहा है, 0 को कहां रखा जाए? तो उसको जो है क्या किया गया, प्राकृत संख्या की जो समूह है उसके पहले डाल दिया गया। प्राकृत संख्या के समूह के पहले उसको डाल दिया गया, यानी कि प्राकृत संख्या के समूह के पहले 0 बढ़ा दिया गया, तो अब वह समूह जो है पूर्ण संख्या कहलाने लगी। यानी कि स्टूडेंट्स, प्राकृत संख्याओं के समूह के पहले 0 जोड़ देने से, 0 लगा देने से पूर्ण संख्याओं की प्राप्ति होती है। जैसे स्टूडेंट 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 इंफिनिटिव। देख रहे हैं स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इंफिनिटिव, ये प्राकृत संख्याएं हैं। इसके पहले सिर्फ और सिर्फ एक जीरो को जो है इंक्रीज किया गया है, जीरो को बढ़ाया गया है। तो अब ये समूह जो है हमारा पूर्ण संख्याओं का समूह कहलाता है। अब स्टूडेंट इसमें जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो इसका परिवार जीरो से शुरू हो रहा है, तो एब्सोल्युटली इसमें जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो ही होगा। यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो है और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इंफिनिटिव अनंत है। इसको जो है स्टूडेंट हम लोग W से डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट, पूर्णांक संख्याएं, यहां पर आप संख्याएं इंक्लूड कर लें, संख्याएं इंटीजर से नंबर। स्टूडेंट हमने देखा कि गिनती की संख्याएं 1 2 3 4 5 के समूह को प्राकृत संख्या कह लिया। जीरो छूट रहा था तो जीरो को जो मिला लिया, तो अब जो समूह बना उसको जो है हमने पूर्ण संख्या कह लिया। स्टूडेंट आपने जो है नीचे क्लास में संख्या रेखा को तो जरूर पढ़ा होगा, आप उसमें देख रहे होंगे कि जो है ऐसे बनाकर 0 अदर 1 2 3 अदर -1 -2 -3 रखा गया। इसको पॉजिटिव धनात्मक संख्याएं और इसको निगेटिव नंबर से ऋणात्मक संख्याएं हम लोग बोलते हैं। और ये तो न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है, ना ये पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट हमने देखा कि जो गिनती की संख्याएं हैं उसके समूह को तो हमने नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कह लिया। जीरो को जो इंक्लूड किया, जीरो जो बच रहा था उसको जब इंक्लूड कर लिया तो उसको हमने पूर्ण संख्याएं होल नंबर के समूह कह लिया। अब जो ये निगेटिव नंबर जो बच रहे हैं -1 -2 -3, इनको भी किसी समूह में शामिल करना चाहिए। तो जब इनको जो है मतलब कि एक समूह में रखा गया, यानी कि इसको जो रखा गया आपको पूर्ण संख्या के साथ में लाकर इसको इंक्लूड कर दिया गया, पूर्ण संख्या के साथ में लाकर मिला दिया गया। यानी कि धनात्मक संख्याएं जीरो और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को इंटीजर्स कहते हैं। अब धनात्मक को, जीरो को और ऋणात्मक को सबको एक साथ में लाकर कर दिया गया, इकट्ठा कर दिया गया। तो अब इनके समूह को जो है इंटीजर्स नंबर्स या आपको पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। तो स्टूडेंट ये हो जाएंगे आपके 0 1 2 3 4 5 इंफिनिटी, -1 -2 -3, ये भी इंफिनिटिव। धन की ओर भी ये इंफिनिटिव तक, अनंत तक, और ये ऋणात्मक की तरफ भी इंफिनिटिव अनंत तक। अब इसमें है कि सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर्स कौन है, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन है, सबसे छोटी जो है पूर्णांक संख्या कौन है? तो स्टूडेंट हमारा जवाब क्या होगा? इंफिनिटिव अनंत। क्योंकि इधर से हम आते हैं लेफ्ट साइड में तो मान हमारा छोटा होता जा रहा है, 0 -1 -2 -3 -2 से छोटा है, -3 से -4 छोटा है, इस तरह ये भी इंफिनिटी तक जाएगा। इसलिए इसमें सबसे छोटी जो है आपको पूर्णांक जो है इंफिनिटिव अनंत होगा, क्योंकि उसको हम लोग नहीं पा सकते हैं। फिर है सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या कौन है? तो इसका भी आंसर इंफिनिटिव होगा, क्योंकि ये भी जो है पॉजिटिव की तरफ, धन की ओर जो है अनंत के जाएगा। तो इसमें भी हमारा जवाब हो जाएगा कि अनंत इंफिनिटिव। स्टूडेंट पूर्णांक संख्या इंटीजर्स को जेड से निरूपित किया जाता है। अब आइए स्टूडेंट आगे चलते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर्स। स्टूडेंट हमने नेचुरल को देखा, होल को देखा, सम को देखा, विषम को देखा, अभाज्य को देखा, ये सारी संख्याओं को जो है देखा, इनके समूह को हमने समझा। अब है कि परिमेय संख्याएं। स्टूडेंट हम जो है
ये जो जितने भी संख्याएं पड़ी हैं, इनमें से जो है संख्याओं को इस रूप में हम लोग लिखते हैं, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं बटा के रूप में। जैसे मान लीजिए -4/3 लिखते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं, 2/3, 1/3, 4/3, जिसको हम लोग बोलते हैं भिन्न के रूप या अनुपात का रूप भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट, जब हम मतलब कि पूर्णांक संख्या कह सकते हैं, सभी जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, अब उनमें से किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं को जब हम भिन्नात्मक रूप या अनुपात के रूप में लिखते हैं, उसको हम लोग परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कहते हैं। यानी कि स्टूडेंट, इसको ऐसे कहा जाए कि दो पूर्णांक संख्याओं के अनुपात को, दो पूर्णांक संख्याओं के अनुपात को परिमेय संख्या कहते हैं, जिनका हर, जिसको हम लोग जो है Q से डिनोट करते हैं, कभी भी शून्य नहीं होता है। परिमेय संख्या स्टूडेंट 1/2, -1/2, 3/5, -3/5। स्टूडेंट, परिमेय संख्या का समान रूप P/Q बनाया गया है। कहा जाता है कि परिमेय संख्या का सामान्य रूप P/Q, P/Q के रूप का होता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, जहां Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसा जो रूप मिलेगा हमें, उसको ही हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन याद रखना है स्टूडेंट, ये जब भी होगा हमारा, ये पूर्णांक संख्याएं ही होंगी, और उनका जो Q है, हर है, वह हमेशा क्या होना चाहिए, मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा जो है और कोई भी हमारा पूर्णांक संख्या उसमें जो है शामिल हो सकता है। अब आइए स्टूडेंट, हाँ, परिमेय संख्या और इनका दशमलव निरूपण जो होता है, इनका दशमलव निरूपण जब विभाजन की प्रक्रिया करेंगे तो जिसका दशमलव निरूपण आएगा, वह जो है आपका या तो शांत होगा या तो अशांत आवर्ती होगा। यानी कि जब विभाजन की प्रक्रिया करेंगे तो दशमलव के बाद में कुछ अंक आएंगे, और उसके बाद में जब विभाजन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा, या नहीं तो विभाजन की प्रक्रिया करेंगे और जब विभाजन करेंगे तो दशमलव के बाद में कुछ ऐसे मतलब कि अंक आएंगे जो बार बार रिपीट करने लगेंगे। यानी कि वो विभाजित मतलब कि कंप्लीटली विभाजित नहीं होंगे, वही नंबर बार बार जो है आपको रिपीट करने लगेंगे। तो परिमेय संख्या या तो शांत या अशांत आवृत्ति होगी। इसको जो है स्टूडेंट हम लोग Q से डिनोट करते हैं, परिमेय संख्या को Q से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। अब आइए स्टूडेंट, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? डियर स्टूडेंट, ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिनका दशमलव निरूपण हमेशा अशांत अनावृत्ति होता है, ऐसी संख्याओं के समूह को हम लोग जो है अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ये स्टूडेंट एग्जांपल में लेते हैं, जैसे कि √2, ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका मतलब कि इसका दशमलव निरूपण जो होगा ये अशांत अनावर्ती होगा। जब रूट का जो हम लोग रियल एक्चुअली मान निकालते हैं तो वह जो है कभी खत्म नहीं होता है, कटता नहीं है। दशमलव के बाद में अंक आते रहते हैं और रिपीट भी नहीं करते हैं, अलग अलग नंबर आते रहते हैं। तो इसलिए ये जो है आपका अपरिमेय संख्या में
शामिल है। और ऐसे मिले 0.001 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 इंफिनिटी। ये भी हमारा अपरिमेय संख्या है। ये देख रहे हैं इसमें मतलब कि संख्या बदल रहे हैं 0 1 फिर 2 0 1 फिर 3 0 1 फिर 4 0 1, यानी कि रिपीट करने का मतलब हुआ कि 0 1 आया तो 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 आना चाहिए, लेकिन इसमें जो है हर बार 0 जो है एक एक इंक्रीज कर जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो इसको जो है हम लोग आवर्ती नहीं कहेंगे, अनावर्ती है। ये अशांत अनावर्ती है। तो स्टूडेंट अपरिमेय संख्या को हमने समझ लिया कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव निरूपण अशांत अनावर्ती हो, अर्थात जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हो, वैसी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर कहते हैं। स्टूडेंट आगे वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर किसे कहते हैं? स्टूडेंट परिमेय संख्याओं के समूह को, परिमेय संख्याओं के समूह को या अपरिमेय संख्याओं के समूह को या परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के समूह को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। सिर्फ परिमेय संख्याओं का ग्रुप हो, समूह हो, तो वह वास्तविक संख्या के समूह में शामिल है, या सिर्फ अपरिमेय संख्याओं का समूह है, वो भी वास्तविक संख्या में शामिल है, या दोनों है, परिमेय भी है और अपरिमेय दोनों उसमें इंक्लूड है, तो भी जो है आपका वास्तविक संख्या में शामिल है। जैसे 2/3 एक परिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या भी है। √2 अपरिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या भी है। 3 + √2 इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों इंक्लूड है, दोनों शामिल है, तो ये भी वास्तविक संख्या है। स्टूडेंट अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहला रही हैं, सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या कहला रही हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं कहा सकती हैं, तो नहीं, क्योंकि सभी वास्तविक के संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ रहा है, तो परिमेय तो अपरिमेय नहीं बनेगा और परिमेय तो अपरिमेय नहीं बनेगा, अपरिमेय परिमेय नहीं बनेगा। इसलिए सभी वास्तविक संख्याएं जो है परिमेय नहीं कहलाएंगी और सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं कहलाएंगी। हाँ, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय कहलाएंगी, सभी अवास्तविक संख्याएं जो है सभी अपरिमेय संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं कहलाएंगी, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं कहलाएंगी। स्टूडेंट इसको समझे, इस बात को समझे और याद रखें। आगे चलते हैं स्टूडेंट, संपूर्ण संख्याएं, परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्याएं परफेक्ट नंबर क्या है? स्टूडेंट ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या के दुगुना हो। ऐसी संख्याएं जिसका मतलब कि गुणनखंड किया जाए तो जितने भी उसका गुणनखंड होंगे सबको जोड़ दिया जाए तो उस संख्या के दुगुना हो जाए। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल लेकर समझते हैं, बात समझ में आ जाएगी। संपूर्ण संख्या को एग्जांपल लेकर समझते हैं। एक संपूर्ण संख्या हमारा 6 है, एक और भी संपूर्ण संख्या है, एक और 100 के बीच में एक संपूर्ण संख्या हमारा 6 है। संपूर्ण संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या
जिनके गुणनखंडों का योग्य उस संख्या के दुगुना हो जाए। आइए 6 का देखते हैं कौन कौन सा गुणनखंड है। 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। और कोई तो नहीं है। 6 जो है 1 2 3 6 इन्हीं चारों संख्याओं से विभाजित हो सकती है और किसी अन्य संख्या से विभाजित तो नहीं होंगी। अब इनके गुणनखंडों का योग करते हैं, यानी कि 1 + 2 + 3 + 6 करते हैं। तो हम देखते हैं कि 12 आता है, 12 आता है, जो इसके क्या है, दो गुना है। ऐसी ही संख्या को हम लोग जो है परफेक्ट नंबर, संपूर्ण संख्या कहते हैं। एक और संख्या है स्टूडेंट 28। 28 का गुणनखंडन करते हैं 1 2 से, फिर 4 7 14 और खुद से 28। इसका गुणनखंडन 1 यानी 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से कटेगी, 7 से कटेगी, 14 से कटेगी, 28 से कटेगी। अब सबका जो है योग कर देते हैं 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, जो ऐड कीजिए 1 2 3 3 और 4 7 7 7 14 और 14 14 28 और 28 28 56 और 28 का जो है डबल दुगुना जो है आपका 56 ही होगा। तो यही नंबर जो है आपका संपूर्ण संख्याएं कहलाती है। आगे चलते हैं स्टूडेंट। अभाज्य युग्म में जुड़वा अभाज्य या ट्वाइंस प्राइम नंबर्स। स्टूडेंट ऐसी अभाज्य संख्याएं या अभाज्य न कहकर ऐसी संख्याएं जिनका HCF, जिनका मौस 1 हो, जिनका मौस 1 हो, या इसको ऐसे बोल लें, ऐसी दो संख्याएं जिनके सार्वे गुणनखंडन 1 हो, यानी कि उसका कॉमन जो फैक्टर है वह सिर्फ और सिर्फ 1 हो, वैसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य युग्म में जुड़वा अभाज्य ट्वाइन प्राइम नंबर के समूह में डालते हैं, रखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि 4 5। इसका जब आप HCF निकालेंगे या इसका गुणनखंडन करेंगे, 4 का जब गुणनखंडन करेंगे तो 4 1 2 4, 5 क्या करेंगे तो 1 और 5। इसका सार्वत्रिक गुणनखंडन क्या है, 1 है। तो स्टूडेंट हमने संख्या पद्धति को जान लिया, सीख लिया। अब हम लोग इसके बाद में जो है हल करेंगे प्रश्नावली 1.1, एक्सरसाइज 1.1